नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने विमेय सूत्र के यूज पढ़े थे और आज हम नया टॉपिक जो एरर है, एरर त्रुटियां, अर्थात एरर की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापा हुआ मान दोनों में जो अंतर होता है वही त्रुटि होती है अपने पास। तो त्रुटि की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापा हुआ मान, मापे हुए मान का अंतर एरर कहलाता है। किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और मापा हुआ मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। वास्तविक मान जो रियल वैल्यू अपने पास दी हुई है और उसके बाद में उसको मापने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है उनका अंतर त्रुटि कहलाता है। त्रुटि तीन प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटि है पहले, इसमें क्रमबद्ध, पहली है इसमें क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी है यादृच्छिक त्रुटि और तीसरी है स्थूल त्रुटि। इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि क्रमबद्ध त्रुटि, इस त्रुटि में हमें त्रुटि का मान ज्ञात होता है और हम उस मान का वैल्यू कुछ हद तक सोल्व कर पाते हैं, उसको, उस त्रुटि को निकाल पाते हैं। और यादृच्छिक त्रुटि में हमें वो वैल्यू ज्ञात नहीं होती है और उस वैल्यू को, जो त्रुटि हुई अपने पास, उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो अपने पास क्रमबद्ध की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वे त्रुटियां जिनका मान ज्ञात हो या उनका कारण पता हो, लेकिन पता हो और उस त्रुटि को कम किया जा सके, वे त्रुटियां जिनका मान ज्ञात हो और उनका कारण पता हो और उस त्रुटि को कम किया जा सके, वह त्रुटि क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। यह त्रुटि यांत्रिक अर्थात उपकरण में कमी या किसी व्यक्ति की कमी के कारण भी हो सकती है, या बाह्य कारक जैसे ताप, दाब, वायु, इनके कारण भी क्रमबद्ध त्रुटि हो सकती है। अब सेकंड है ऐसे ही यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि वे त्रुटियां जिनका मान ज्ञात नहीं हो और उसका कारण का पता भी हमें नहीं हो और उस त्रुटि को कम नहीं किया जा सकता हो। अर्थात वह त्रुटियां जिनका मान या कारण ज्ञात नहीं हो और उस त्रुटि को कम नहीं किया जा सके, वह त्रुटि यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। और थर्ड है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि वे त्रुटियां जो व्यक्ति की भूल के कारण होती हैं, वह त्रुटि व्युत्पन्न त्रुटि, ये स्थूल त्रुटि कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल है कि रेजिस्टेंस की रीडिंग लेते समय वोल्ट मीटर का पाठ्यांक एमीटर के पाठ्यांक की जगह रख देना,
तो वह एक व्यक्ति की भूल के कारण उत्पन्न होगी, जो कि स्थूल त्रुटि कहलाती है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, जिसमें पहली होगी वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान। फिर है सेकंड है डेफिनेशन होगी परम त्रुटि, कि परम त्रुटि क्या होती है। थर्ड होगी माध्यम परम त्रुटि। फोर्थ आपेक्षिक त्रुटि या अनुपातिक त्रुटि। और लास्ट है प्रतिशत त्रुटि, जो कि क्या होती है। तो इसमें पहली है भौतिक राशि का वास्तविक मान। भौतिक राशि का वास्तविक मान, किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए कई प्रयोग किए जाते हैं, और किए गए प्रयोगों में प्राप्त प्रेक्षणों का औसत मान ही वास्तविक मान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे एक परीक्षण है n, जिसके की वैल्यू है अपने पास a1 a2 a3 an तक है ये वैल्यू। तो इन वैल्यू का औसत मान ही वास्तविक मान होगा, और वास्तविक मान को हम am से डिनोट करेंगे। तो इनका औसत मान क्या होगा अपने पास, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an तक, और यहाँ डिवाइड बाई n क्या है, प्रेक्षणों की संख्या है n। तो अपने पास ये वास्तविक मान का फॉर्मूला आ गया अपने पास, जो कि याद रखना है अपने को। अब सेकंड डेफिनेशन है अपने पास परम त्रुटि की। औसत वैल्यू तो आपको वैसे निकालनी भी आती होगी। सेकंड है अपने पास अब परम त्रुटि, कि परम त्रुटि होती क्या है। परम त्रुटियां प्रेक्षणों परम त्रुटि प्रेक्षणों में प्राप्त मान तथा वास्तविक मान के अंतर को ही परम त्रुटि कहते हैं। जैसे वो पहले वाले एग्जाम्पल से करते हैं, तो परम त्रुटि को इसमें एक वो रह गया कि परम त्रुटि अगर ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, तो हमेशा परम त्रुटि धनात्मक होगी हमेशा। अगर परम त्रुटि ऋणात्मक भी दी हुई हो, तब भी परम त्रुटि को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेने के लिए क्या करेंगे, मोल लगाएंगे, और
परम त्रुटि को डेल AM से डिनोट करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रेक्षणों में प्राप्त मान तथा वास्तविक मान के अंतर। तो वास्तविक मान क्या है अपने पास AM माइनस, और प्रेक्षण पहला क्या था A1। ऐसे ही AM की वैल्यू क्या है यहाँ पे A1, ऐसे ही डेल A2 की वैल्यू ये क्या हो जाएगी AM माइनस A2, ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। लास्ट की क्या होगी अपने पास डेल AN इक्वल्स टू AN माइनस AN। ये अपने पास फॉर्मूला प्राप्त होगा परम त्रुटि का। अब थर्ड है अपने पास डेफिनेशन माध्यम परम त्रुटि। माध्यम परम त्रुटि क्या होती है? माध्यम परम त्रुटि प्रेक्षण में प्राप्त परम त्रुटियों के मान का औसत मान अपने पास माध्यम परम त्रुटि होती है। माध्यम परम त्रुटि प्रेक्षण में प्राप्त सभी मानों की परम त्रुटियों का औसत मान माध्यम परम त्रुटि कहलाती है। माध्यम परम त्रुटि कहलाती है। तो यहाँ माध्यम परम त्रुटि को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल AM से। तो डेल AM की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? औसत मान परम त्रुटि का औसत मान क्या होगा अपने पास? डेल A1 प्लस डेल A2 डेल AN तक चलेगी ये वैल्यू, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, और डिवाइड किससे करेंगे? N से, कि प्रेक्षण कितने थे अपने पास। ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास परम त्रुटि माध्यम परम त्रुटि का। अब ऐसे ही अगली डेफिनेशन है अपने पास आपेक्षित त्रुटि या आनुपातिक त्रुटि। कि आपेक्षिक त्रुटि होती क्या है? आपेक्षिक त्रुटि माध्यम परम त्रुटि और वास्तविक मान का डिवाइड होता है। आपेक्षिक त्रुटि या आनुपातिक त्रुटि। प्रेक्षण में प्राप्त माध्यम परम त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को ही आपेक्षिक त्रुटि या आनुपातिक त्रुटि कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपेक्षिक त्रुटि तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन से? माध्यम परम त्रुटि को किससे डिनोट करते हैं? डेल AM बाई वास्तविक मान को AM से डिनोट करते हैं। यह फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास आपेक्षिक त्रुटि का। और अगला डेफिनेशन है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो
अपेक्षित त्रुटि क्या है अपने पास, डेल ए एम बाई ए एम, इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, ये अपने पास प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में अगर अपने को प्रतिशत त्रुटि पूछे तो उसके लिए अपने को क्या क्या ज्ञात करना होगा, उसके लिए अपने को पहले वास्तविक मान निकालना है उसका, फिर उसकी परम त्रुटि निकालनी होगी, और फिर माध्यम परम त्रुटि, और फिर आपेक्षिक त्रुटि, और फिर लास्ट में प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल है एक वस्तु का द्रव्यमान 5 बार मापा गया, जिसका कि मान क्रमशः है 49.4 ग्राम, 50.2 ग्राम, 48.3 ग्राम और 49.7 ग्राम, लास्ट है 52.4 ग्राम। तो यहाँ अपने को तब इस वस्तु के द्रव्यमान की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए पहले हमें वास्तविक मान निकालना होगा, फिर परम त्रुटि, माध्यम परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, तब जाके अपने पास प्रतिशत त्रुटि ज्ञात होगी। तो इसकी पहली स्टेप क्या है, वास्तविक मान निकालना अपने को। वास्तविक मान के लिए क्या करेंगे, औसत मान निकालेंगे उसका। औसत मान के लिए 49.4 प्लस 50.2 प्लस 48.3 कितनी वैल्यू है, ये एन की वैल्यू कितनी है 5, इनको ऐड करेंगे, ये वैल्यू 250 हो जाएगी, ये 5, ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 50। तो अपने पास ए एम की वैल्यू क्या आ गई, वास्तविक मान की वैल्यू 50। अब परम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेप होगी वास्तविक मान की वैल्यू अपने पास आ गई। अब सेकंड स्टेप है परम त्रुटि की। तो परम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, डेल ए एम इक्वल्स टू ए एम माइनस ए वन। अपने पास ए वन क्या है, ए वन ये है, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। तो डेल ए वन ज्ञात करेंगे अपन। इसके लिए एम की वैल्यू कितनी है अपने पास, एम की वैल्यू 50 और ए वन की वैल्यू 49.4 ग्राम। ऐसे ही सेकंड डेल ए टू की वैल्यू 50 माइनस 50.2 ग्राम। थर्ड डेल ए थ्री की वैल्यू 50 माइनस 48.3 ग्राम। ऐसे ही डेल ए फोर की वैल्यू 50 माइनस 49.7 और डेल ए फाइव की वैल्यू 50 माइनस 59.4 ग्राम। तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0.2 ग्राम, इनको माइनस करेंगे अपन, और ये कितनी हो जाएगी 0.6 ग्राम, और ये कितनी हो जाएगी 1.7 ग्राम।
और ये वैल्यू 1.3 ग्राम, और ये वैल्यू 2.4 ग्राम आ गई अपने पास। तो अपने पास AM की वैल्यू 50 आएगी। अब अपने पास डेल A1 की वैल्यू, डेल A2, डेल A3, A4, A5 की वैल्यू भी अपने पास आ गई। अब इन वैल्यूओं को अपन माध्यम परम त्रुटि में रखेंगे। वहां से माध्यम परम त्रुटि की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। थर्ड स्टेप होगी माध्यम परम त्रुटि। तो डेल AM इक्वल्स टू माध्यम परम त्रुटि क्या हो जाएगी अपने पास, परम त्रुटि को ऐड करेंगे तो 0.6 प्लस 0.2 प्लस 1.7 प्लस 1.3 प्लस 2.4 बटे कितनी वैल्यू है ये 5। इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 5.2 डिवाइड बाई 5, तो ये वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई अपने पास। ये कौन सी स्टेप हो गई अपने पास, थर्ड। अब फोर्थ स्टेप है अपेक्षित त्रुटि ज्ञात करनी है। तो अपेक्षित त्रुटि का सूत्र क्या होता है, माध्यम परम त्रुटि। माध्यम परम त्रुटि अपने पास ये रही, और वास्तविक मान अपने पास क्या था ये। इसको सोल्व करना अपने को, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, और इससे फिर प्रतिशत त्रुटि लास्ट स्टेप। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डेसिमल को हटा दिया यहाँ से, तो नीचे 100 इंटू 100 कैंसिल, और इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2.02%। तो अपने पास एक वस्तु की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास क्या हो गया, एक तो एरर की डेफिनेशन, फिर वास्तविक मान, परम त्रुटि, माध्यम परम त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि, और लास्ट की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो गई। डेफिनेशन भी होगी इनकी। अब बचा अपने पास इनके फॉर्मूले, जैसे संयोजन के, जो कि अपन कल करेंगे।